हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में इसी टॉपिक पे कुछ सवाल आपको करवाए थे और वो सवाल थोड़ा इजी थे। और इस वीडियो में उन सवालों से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए। ये भी क्लास एट्थ के लेवल के क्वेश्चन है और आपको चाहे एट्थ के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्लास के क्वेश्चन, आपको हर तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, तभी जाके क्लास 9 10th के कई प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में ये मैंने 7 एग्जाम्पल लिए और इन 7 एग्जाम्पल की सहायता से आपको मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दूंगा। फिर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आंसर कोई भी आएगा आपके एग्जाम में या किसी भी सवाल में आ जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 मैं लेता हूं तो उसमें क्या लिखा है, x अपॉन में 2 माइनस 1/5 x अपॉन 3 प्लस 1/4। ये एग्जाम्पल है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है इन सभी सवालों को करने का वो ये है कि आप नीचे वाले जो नंबर है ना, डेनोमिनेटर हर, इनका ले लो आप एलसीएम। तो आप एलसीएम लेना 2 5 3 एंड 4 का, और इन सब का एलसीएम आ जाएगा बेटे 60। एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। आप निकाल लेना बेटा एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, मैं आशा करता हूँ। तो एलसीएम इनका 2 5 3 और 4 का आ जाएगा 60। इसके बाद इन सभी नंबरों को मुझे 60 से इंटू करना है। 60 मल्टीप्लाई x बाई 2, 60 मल्टीप्लाई 1/5, 60 मल्टीप्लाई x बाई 3, 60 मल्टीप्लाई 1/4। तो इस तरह से आपने सभी नंबरों को 60 से करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम निकालो और उसी नंबर से सबको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद कैंसिल आउट करो। 2 के टेबल में 60 बेटा 30 बार में आता है, 5 के टेबल में 60 12 बार में आता है, 3 के टेबल में 20 बार में आता है, 4 के टेबल में 15 बार में आता है। ऐसे काट दो। इसके बाद 30 को x से इंटू करेंगे तो बेटा 30x, 12 वन जा 12, 20 को x से इंटू करेंगे तो बेटा 20x, 15 वन जा 15। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद सेम वही जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इसके बाद x की वैल्यू को आपने लेफ्ट साइड में, जो भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में लेना है और नंबर को राइट साइड में। तो देखो पहले से ही आपके पास एक वेरिएबल है 30x, इस 20x को आपने लेफ्ट साइड में लेना है। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का साइन है, यहां जाके ये माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 12 ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये नंबर मैंने राइट में ले लिए और जो x की वैल्यू है वो मैंने लेफ्ट में ले ली। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 27 अपॉन में 10, क्योंकि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से मैंने ये पहला क्वेश्चन कर दिया। सेकंड, सेकंड नंबर पे बेटा n/2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल टू 21। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे अपॉन में 2 4 6 और इसके अपॉन में क्या बेटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 ले लो। अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 ले लो। अब इसके सबके अपॉन में कुछ ना कुछ है। अब 2 4 6 का और 1 का आपने एलसीएम लेना बेटा। तो एलसीएम कितना आएगा बताइए, आप करके देखना। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 12। अब जब 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबको 12 से इंटू करना है। तो 12 से इंटू करेंगे हम, इसको भी 12 से इंटू करो।
और इसको भी 12 से इंटू करो, और इनको मैं रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और फिर इसको भी आप 12 से इंटू करो। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू कर लो, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, कैंसिल आउट करना है। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये कट गया। इसके बाद इंटू करो बेटा, 6 को करेंगे n से तो 6n, 3 को करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9n, प्लस 2 5 जा 10n, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 252। इस तरह से जब ऐसा बन जाता है, इसके बाद हमारा काम क्या होता है बेटा, जो वेरिएबल वाले नंबर है उसे हमने लेफ्ट में लेना है। तो यहाँ पर जो n वेरिएबल है उसके सारे नंबर ही लेफ्ट में, और कोई एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर है नहीं, तो साइड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 में से 6 घटाएंगे तो बेटा आ जाएगा 3n। फिर हमें चेक करना होता है कि नंबर डिजिट कौन सा बड़ा है। 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का साइन लगा लो बेटा। अभी बताओ, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 जाएगा तो बेटा 7n। बड़ा कौन है बेटा, 10। 10 के आगे क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस का आएगा। प्लस का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, यहाँ से ये हो जाएंगे डिवाइड। अगर आपको ये सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो बच्चे आपको पिछला वाला वीडियो आपको पहले पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर ये सवाल आपको सही से समझ में आएंगे। तो आप जरूर देखिए उसको, उसके बाद आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा बेटे 36। इस तरह से हो गया। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये थोड़ा इससे डिफिकल्ट है। 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3। इस सवाल का आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना बेटे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ना प्लस माइनस में बहुत गलतियां होती हैं। तो सबसे पहला मुझे इसी को सुधारना है आपकी, कि आप प्लस माइनस की गलतियां कम से कम करो। तो आप ध्यान से देखना बेटे, सबसे पहला काम क्या होता है मेरे बेटे, इन सब का एलसीएम लेना बेटे, 4 3 3 और 1 का। तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा बेटे 12। तो एलसीएम आ जाएगा आपका इन सभी का 12। तो 12 आने के बाद क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को 12 से इंटू करेंगे। देखो ऊपर में 2 डिजिट है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लगाया बेटा। फिर इसको भी 12 से बेटा। इसके बाद में बेटा ऊपर 2 टर्म दे रखे, जब भी टर्म ज्यादा दे रखे हो बेटा आपको ना उसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने के चांस ज्यादा है। ये देखो ये सिंगल है इसलिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसको भी बेटा 3 से इंटू करेंगे तो 3t, या 1 अपॉन 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद बेटे कैंसिल आउट करना है। इसके बाद का आपको पता है स्टेप क्या होता है कैंसिल आउट करने वाला। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। इसके बाद ध्यान से समझिए, ये बेटा ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर में 3 है बेटा, तो इस 3 को इन दोनों से इंटू करना है, ये नहीं कि अकेले से करना है, दोनों से करना है। तो 3 3 जा 90, 3 2 जा 6। अब इसमें गलतियां ज्यादा होती है इस जगह पे। अब देखो, अभी हमने मल्टीप्लाई करना 4 को 2t से, लेकिन ऐसा नहीं देखना, आप -4 देखिए बेटा। आप अकेला 4 नहीं है बेटा, ये -4 है। यहाँ पर तो बेटा अकेला 3 था, क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो प्लस को तो आप साइन आप लिखो या ना लिखो, लेकिन माइनस का ध्यान रखना होता है। ये माइनस का 4 है, -4 को +2 से इंटू करना है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और इंटू करो 4 2 जा 8t। इसके बाद इस -4 को +3 से करना है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 3t।
इसके बाद का हमारा जो स्टेप होता है बेटा, उसमें हमारे को ये देखना होता है कि जो वेरिएबल वाला जो नंबर है वो आएगा लेफ्ट साइड में और नंबर वाले राइट साइड में। तो वेरिएबल वाला बेटा ये है और ये है, तो ये सारे लेफ्ट में होने चाहिए। तो ये देखो ये पहले से ही इक्वल टू के लेफ्ट में है, तो इनको तो आप पहले लिख लो 8t। इसके बाद ये -3t भी आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये t सारे नंबर आ जाएंगे लेफ्ट में। और जो नंबर है देखो, नंबर यहाँ पर 8 है पहले से, यहाँ से माइनस का 6 उस साइड जाएगा, प्लस का 6, माइनस का 12 उस साइड जाएगा, प्लस का 12। 9 में से 8 जाएगा तो बेटा 1t, और इन तीनों को बेटा प्लस प्लस का साइन है तो सबको एक साथ ही प्लस कर सकते हो आप, तो इन तीनों को प्लस करके आएगा बेटे 26। 3t एंड 1t। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है ठीक है। और ये हो जाएगा बेटे 4t इक्वल टू 26, और उसके बाद 26 अपॉन में 4। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो बेटा, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा बेटे 13/2। तो ये आपने इस तरह से इसको कर दिया। तो इसको आप उतारिए, फिर एक और एग्जांपल है इसका, इसको करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम 4 लेते हैं। तो 4 नंबर एग्जांपल में है बेटा m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। ये है बेटा। इस बार भी आप एलसीएम ले सकते हैं बेटा। इसके नीचे देखो कुछ नहीं तो 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, तो अब 1 2 1 3 इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा बेटे 6। तो एलसीएम आ जाएगा 6, नीचे वालों का एलसीएम, नीचे वाला डिजिट। तो इसको भी 6 से इंटू करो तो बेटा ये 6m हो जाएगा, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं है, 6m। इसको 6 से इंटू करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई, इसके ऊपर बेटा डबल टर्म दे रखी है आपको, तो इसको मैंने कहा था जब भी ऐसा हो इसको ब्रैकेट में लगाओ, इक्वल टू 6 को इससे भी इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6, ये 1 अपॉन में लिखना जरूरत नहीं है। इस बार इसको भी बेटा इंटू करेंगे और इस वाले डिजिट को आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कन्फ्यूजन, लेकिन करने में बहुत इजी है, आपको बस हल्का हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है उसमें आप कैंसिल आउट करते हो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ये बेटा 3 नहीं है, ये माइनस का 3 है, तो -3 को आप m से करोगे तो -3m, फिर -3 को -1 से, तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है 1, 3 1 जा 3। ये साइन का बड़ा ध्यान रखना बेटे, ये माइनस जो है वो 3 के साथ माइनस भी है 6। ये देखो -2 है, -2 को करेंगे बेटा m से तो -2m, -2 को करेंगे बेटा माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। इसके बाद का स्टेप बताओ क्या होगा? इसके बाद का स्टेप है बेटा वेरिएबल वाले लेफ्ट में। तो देखो ये दो वेरिएबल, एक वेरिएबल तुम्हारे पास है ही लेफ्ट में, ये -2m भी आ जाएगा बेटे लेफ्ट में, तो ये साइन बदल जाएंगे। और आपके जो नंबर है, देखो ये नंबर है, तो ये दोनों के दोनों आपके राइट में ही होने चाहिए, और ये प्लस का 3 भी आपका राइट में ही होना चाहिए। सिक्स एम माइनस 3m इक्वल टू बेटा 3m प्लस में 2m, 6 प्लस 4 होता है बेटा 10 माइनस 3, 3m प्लस 2m इक्वल टू 5m, 7 आ गया बेटे, और m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 अपॉन में 5। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा। लास्ट के 3 है, तो सबसे पहले 5th वाला, ये थोड़ा सा बेटे ज़्यादा आसान है। मैंने अभी आपको बता ही दिया बेटे, ब्रैकेट के अंदर जब होता है कोई नंबर
ये ब्रैकेट के बाहर है बेटा और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वालों से आपको इंटू करना है। 3 को करेंगे बेटा टी से, तो 3t, 3 को करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10t, 5 1 जा 5। तो ये जो बाहर के जो डिजिट होते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वालों से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद का स्टेप, वेरिएबल को आपने लेफ्ट में लेना है। ये प्लस का 10t है बेटा, तो ये माइनस का 10t, ये माइनस का 9 है बेटा, राइट साइड बदलने के बाद बेटा प्लस का हो जाएगा 14। इन दोनों को करेंगे बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 में से 3 जाएगा तो बेटा 7t, लेकिन डिजिट कौन सा बड़ा है इसका भी ध्यान रखना है। 10 का 10 डिजिट बड़ा है, 10 के आगे माइनस है बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, यहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस का 2, 7 2 जा 14 और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ से एक एग्जांपल ना लिखे, मैं आपको एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देता हूँ। मैं एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। मैंने लिखा है बेटा x अपॉन माइनस 4 अपॉन में 7 इक्वल टू x माइनस 9 अपॉन में 4। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करोगे आप? तो सिर्फ दो ही है ना इसके अंदर, तो 4 को बेटा आप इससे इंटू करो, 4 को आप इससे इंटू करो और 7 को आप इससे इंटू करो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, सिर्फ एक इधर भी और इधर भी सिंगल टर्म है। इसके बाद क्या करोगे, 4 को x से इंटू करो, 4 को 7 से, 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 7x माइनस 7 9 जा 63, ये प्लस का 7x है बेटा, तो यहाँ माइनस का 7x, ये माइनस का 16 वहां जाके प्लस का 16। इसका आंसर जाएगा बेटे माइनस का 3x, क्योंकि बेटा 7 डिजिट बड़ा है। इसमें भी बेटा माइनस का साइन ही आएगा क्योंकि 63 बड़ा है और इसके आगे का साइन माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 47। ये मल्टीप्लाई है बेटा, ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, तो आपका आ जाएगा बेटे 47/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसे करना है। लास्ट क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। आपको ये जो लीनियर इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। तो 25, देखो आप डेसिमल वाले इंटू और इंटू कैसे किए जाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मैंने एक डेसिमल के ऊपर वीडियो बनाता है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा समझ में जाएगा डेसिमल के साइन कैसे लगाए जाते हैं। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 25 समझो इसको और इसको 4 समझो। 25 4 जो कितना होता है, 100 होता है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है, तो आप भी 1 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए और एफ आ जाएगा। फिर 25 3 जा 75 बेटा, 75 ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 के बाद ही डेसिमल आना चाहिए। इसी तरह से बेटा 5 10 जा होता है बेटा 50, 1 2 के बाद डेसिमल लगाओ क्योंकि 1 2 के बाद डेसिमल है और एफ भी है साथ में इसके, और 5 9 जा 45, इस तरह से। इसके बाद बेटा हमें को वेरिएबल लेफ्ट में लाना है, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो 0.50f है और एक इधर है, तो हम इस वेरिएबल को इधर लाएंगे तो साइन बदल जाएगा इसका। इसी तरह से ये जो नंबर है, नंबर को आपने राइट साइड में लेना, तो बेटा ये माइनस का वहां जाके हो जाएगा बेटा प्लस का। ये 100 है, ये 50 है, 100 में से 50 जाएगा तो कितना होगा बेटा, 50 होगा, तो बेटा ये 50f आएगा, 0.50f। इसी तरह से बेटा 75 में से 45 जाएगा तो बेटा 0.30 होगा। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड,
देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल बेटा कैंसिल हो जाता है। तो ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया बेटे, तो 3/5 आपका f की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने ये जो लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करे और इसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है। धन्यवाद।